नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद लाठी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम अभी बीएनएस के संबंध में चर्चा कर रहे थे, इसी संबंध में आज हम आपके लिए नया वीडियो लाए हैं। नए वीडियो से पहले आप लोगों से मेरी एक विनती रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये कानूनी वीडियो पहुंचे, कानून के संबंध में उन लोगों को भी ज्ञान हो। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो क्रिमिनल में एक महत्वपूर्ण विषय है, अपील। उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि अपील क्या होती है, कहाँ अपील की जाती है, किन मामलों की अपील की जाएगी और किन मामलों की अपील नहीं की जा सकती। इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपील क्या होती है। अपील, साथियों, अगर हम बीएनएस में देखें तो अपील के संबंध में क्या प्रावधान है। अपील साथियों वो होती है जब भी किसी मामले का किसी कोर्ट में या न्यायालय में विचारण चलता है और उस विचारण समाप्ति के बाद उस विचारण पे कोई निर्णय यानी जजमेंट आता है, और उस जजमेंट में क्या होती है, कुछ गलतियां रह जाती हैं। निर्णय कोई भी दे सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है। और जब अपना निर्णय देते हैं तो उस निर्णय में क्या होता है कि कई बार गलती हो सकती है। ये गलती हो सकती है विधि के संबंध में, विधि के तथ्यों के संबंध में, और जिसमें जो निर्णय दिया है और उसमें न्यायालय ने अपने क्या विचार रखा है, जो तर्क दिया है निर्णय में, उसके संबंध में ये गलतियां हो सकती हैं। तो इन सब गलतियों से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है, असंतुष्ट होकर ऊपर के न्यायालय में जाता है अपील के लिए, ताकि ये गलतियां सुधर सके। तो ये हुई अपील। यहाँ पे अपील हमने जाना कि अपील क्या होती है। अब बात आती है कि अपील कहाँ की जा सकती है। तो अपील क्या होती है कि निचली कोर्ट से ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। यानी यहाँ पे देखेंगे, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो इसकी अपील होगी सेशन में। सेशन ने यदि कोई निर्णय दिया है तो इसकी अपील होगी उच्च न्यायालय में। ठीक है। और उच्च न्यायालय ने कोई अपील की निर्णय दिया है तो इसकी अपील होगी उच्चतम न्यायालय में। यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील होगी सेशन में, सेशन की होगी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय की होगी उच्चतम न्यायालय में। यानी एचसी की अपील होगी एचसी में और मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील होगी सेशन में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे एक चीज तो हमें देखने को मिल गई कि अपील हमारी जो तीनों कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये तीनों क्या है, अपीलांट कोर्ट है। यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या है, अपीलांट कोर्ट नहीं है। तो ये हमने बात की कि अपील कहाँ की जा सकती है। अब यहाँ पे कई बार एक सवाल आता है कि अपील विधिक अधिकार है या कैसा अधिकार है। तो यहाँ पे हमने बहुत से निर्णयों के माध्यम देखा उच्चतम न्यायालय के, तो अपील क्या है, एक विधिक अधिकार है व्यक्ति का। ठीक है, विधिक अधिकार है व्यक्ति का। अब साथ ही यहाँ पे बात आती है कि किन मामलों की अपील की जा सकती है। किन मामलों की अपील की जा सकती है। तो यहाँ पे मुख्यतः तीन चीजों की अपील की जा सकती है: दोष सिद्धि, दोष मुक्ति और दंड की अपर्याप्तता। यानी कम दंड। ठीक है, इन तीन चीजों की अपील की जा सकती है। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोष सिद्धि की अपील कहाँ की जाएगी। यदि दोष सिद्धि की अपील वहां की जाएगी यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोष सिद्धि की है तो उसकी अपील सेशन में की जाएगी। यदि सेशन कोर्ट ने दोष सिद्धि की है तो उसकी अपील की जाएगी हाई कोर्ट में। यदि हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि की है तो उसकी अपील की जाएगी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। और ये अपील की जाएगी धारा 415 के तहत, BANSS।
ठीक है, यानी जो दोष सिद्धि की अपील की जाएगी वो कौन से सेक्शन में की जाएगी? 415 बी एनएसएस। ठीक है, दोष सिद्धि की अपील यानी किसी ट्रायल कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है तो तब अपील की जाएगी धारा 415 के तहत बीएनएस में। अब आती है यहाँ पे दोष मुक्ति की अपील, यानी दोष मुक्ति की अपील। कई बार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट में विचारण चलता है और उसमें कोई व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है, तो यहाँ दोष मुक्ति की अपील की जा सकती है। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी को दोष मुक्त किया है तो अपील सेशन में होगी। सेशन ने यदि दोष मुक्त किया है, सेशन ने यदि दोष मुक्त किया है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। यहाँ पे ये होगी 419 के तहत बीएनएस, यानी किसी व्यक्ति की यदि दोष मुक्ति होती है तो उसकी अपील होगी 419 बीएनएस। और ये दोष मुक्ति की अपील कर सकता है राज्य सरकार और परिवादी। ठीक है, दोष सिद्धि की अपील तो वही व्यक्ति करेगा जो जिसको दोष सिद्ध किया गया है, जबकि दोष मुक्ति की अपील राज्य सरकार और परिवादी दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि दोष मुक्ति की अपील में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि मामला कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है, परिवाद पे चला है और वहां पे दोष मुक्ति हो जाती है, तो यहां से अपील अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोष मुक्ति की तो यहाँ पे अपील सीधा उच्च न्यायालय में होगी, ना कि सेशन कोर्ट में। अब होती है दंड की अपर्याप्तता पे अपील, यानी कई बार क्या होता है कि कोई मामला चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में और उस मामले में कम दंड दिया जाता है। राज्य सरकार को लगता है कि 5 साल का दंड मिलना चाहिए था, लेकिन न्यायालय ने 3 साल का दंड दिया या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया, तो यहाँ पे राज्य सरकार अपील कर सकती है धारा 418 के तहत। ये तो हुई हमारे, ये मैंने किन मामलों की अपील की जा सकती? दोष सिद्धि, दोष मुक्ति और दंड की अपर्याप्तता। दोष सिद्धि की 415 में, दोष मुक्ति की 419 में और दंड की अपर्याप्तता की 418 के तहत की जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि किन मामलों की अपील नहीं की जाएगी। बीएनएस रोक भी लगाती है किन मामलों की अपील नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि किन मामलों की, आप जब धारा 416 देखेंगे तो 416 कहती है कि किन मामलों की अपील नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है और उसने न्यायालय में आके प्ली ऑफ गिल्टी की है कि मैंने अपराध किया है, तो तब वो अपील नहीं कर सकता है। यदि उसने प्ली ऑफ गिल्टी की है तो वो अपील नहीं कर सकता है। यहाँ पे वो अपील एक चीज पे कर सकता है, वो यहाँ पे सजा के पर्सन पे अपील कर सकता है। यदि कोर्ट ने उसे प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पे दोष सिद्ध किया है और उसको सजा मिली 6 साल की और उसे लगता है कि मुझे कम सजा मिलनी चाहिए थी, तो वो सजा के पर्सन पे अपील कर सकता है, दोष सिद्धि पे नहीं। ठीक है, यदि वो प्ली ऑफ गिल्टी करता है। और यहाँ पे एक चीज और है, यदि आप प्ली ऑफ गिल्टी उच्च न्यायालय में करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, तो यहाँ तो आप सजा के पर्सन पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें यहाँ मिली अपील पर रोक लगाने की। अब दूसरी चीज हमें एक मिलती है 417 में। 417 कहती है कि कुछ मामले जो छोटे मामले होते हैं उनकी अपील नहीं की जा सकती। यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले में क्या किया है, दोष सिद्ध किया है, हाई कोर्ट ने किसी मामले में दोष सिद्ध किया और उसमें 3 माह की सजा दी है। यदि हाईकोर्ट ने किसी मामले में दोष सिद्ध किया और 3 माह की सजा दी है, तो इसमें आप अपील 6 माह की सजा दी है, तो इसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये तो हाईकोर्ट की बात है। यदि सेशन कोर्ट ने 3 माह की सजा दी है तो इसमें भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 100 रुपए तक का दंड, 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया है, तो इसमें भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किन मामलों की अपील की जा सकती है और किन मामलों की अपील नहीं की जा सकती है। तो देखा हमने कि दोष सिद्धि, दोष मुक्ति और दंड की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील की जा सकती है। और किन मामलों की अपील नहीं की जा सकती है, जैसे प्ली ऑफ गिल्टी कर दी। प्ली ऑफ गिल्टी में आप अगर दोष सिद्धि की है प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पे, तो आप उसकी अपील नहीं कर सकते। सजा के पर्सन पे आप अपील कर सकते हैं कि मुझे कम सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन
दोष सिद्धि पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। और यदि और एक 417 बता दिया, यदि हाईकोर्ट ने 6 माह तक की सजा दी है तो कोई अपील नहीं की जाती, सेशन ने अगर 3 माह की दी तो कोई अपील नहीं की जाएगी, और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर 100 रुपए तक की दी है तो कोई अपील नहीं की जाएगी। यानी साथियों ये हमने पढ़ा कि अपील क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपील का। तो जैसा हमने पढ़ा कि दोष सिद्धि की अपील होगी धारा 415 में, दोष मुक्ति की अपील होगी 419 में, ठीक है। यानी अपील किसमें होगी? 415 में दोष सिद्धि की, ठीक है। और दोष मुक्ति की अपील होगी 419 BNSS में। धन्यवाद।